हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीईटी के लिए जारी किए गए एक नए अपडेटेड नोटिस की। आपको पता है कि सीईटी के लिए भाई जो कैंडिडेट ओवर एज हो गया है, जैसा कि हमें सबको पता है 18 से 42 साल एज लिमिट होती है हरियाणा में हर कोई फॉर्म डालने की, और कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्व्ड होती हैं। तो अब यहाँ पे ये डाला गया कि भाई हमें एज रिलैक्सेशन दो। ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतने दिनों से आपने सीईटी का पोर्टल और फिर अचानक से जब 2022 जनवरी में पोस्ट को विड्रॉ कर लिया, तो उस समय जिन्होंने फॉर्म भरा था तो क्या पता उनकी उम्र अब रही या ना रही। तो एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग सीईटी विद रिस्पेक्ट टू एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, रेफरेंस सीईटी जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस वाइड नोटिफिकेशन नंबर 42/119/2019 डेटेड 10 दिसंबर 2021 एंड अदर कनेक्टेड इंस्ट्रक्शंस नोटिस विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अधिसूचना भी जारी की थी सीईटी के लिए, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी जारी किया था सीईटी के लिए, और नंबर ऑफ परसेंटेज, नंबर ऑफ मार्क्स, वो सब यहाँ पे जारी हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट इट इज़ नोटिफाइड फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू रजिस्टर दैमसेल्व्स फॉर सीईटी। जो एज के कारण, ड्यू टू द ओवर एज के कारण जो फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वेयर एज जबकि दे हैड अर्लियर अप्लाइड फॉर द वेरियस पोस्ट पर्टेनिंग टू द एडवर्टीजमेंट। यस, जिन्होंने पहले किसी एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था लेकिन अभी उनकी ओवर एज हो गई है बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट कि भाई इन्होंने पोस्ट को विड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पे एज के कारण उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट हैड डिसाइड वाइड लेटर नंबर दिस डेटेड 25 मार्च 2022 दैट दे मे बी अलाउड टू द बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन अगेंस्ट द पोस्ट विच आर कैंसल्ड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला। द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट कुड रजिस्टर themselves for the CET from 1/5 to 10/5 and the closing date of fee 16/5। 16 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ कमीशन हैज़ डिसाइड टू एक्सटेंड द डेट फॉर द अप्लाइंग टू सीईटी 20 से लेकर 25 मार्च यहाँ पे क्या कर दी है, इन्होंने क्लोजिंग डेट कर दी है। तो आप यहाँ पे भाई कर सकते हो। ओके, ये था सीईटी से रिलेटेड। एक और चीज़ है, एक और नोटिस है जो आपको दिखाना है वीडियो से। ग्रुप सी के 30,000 पदों का भर्ती शेड्यूल जारी नहीं हो पाया, सर्विस रूल पर बचा बहस। नौकरियों के लिए सीईटी से पहले एचएसएससी जारी करेगा साल भर का कार्यक्रम, ये अपना कैलेंडर जारी करेगा भाई ओवरऑल। ठीक है, ग्रुप सी की भर्तियों से जुड़ी फाइल सरकार के पास है। उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिनों में सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भोपाल सिंह खत्री का ये बयान है। प्रदेश में करीब 1.25 साल से सरकारी नौकरियों पर लगा ब्रेक नहीं हट रहा है। अब तक सामान्य पात्रता परीक्षा पर पेंच फंसा हुआ है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, यूपी में हमारे सीईटी लगने के बाद वहाँ पे पीईटी लगा था, जिसमें वहाँ पे एक बार पेपर हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हाल है, 1.25 साल से तो कोई भर्ती भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये कर क्या रहे हैं एचएसएससी वाले, ना ये सीईटी ले पा रहे हैं। इनका मतलब कहाँ पे बिजी हैं? मेरे को नहीं लगता इस साल भी ये कुछ करने वाले हैं। अगर सीईटी ले लेंगे इस साल, लेकिन बाकी ये भर्तियां नहीं लेंगे इस साल, अगले साल ही होंगी सारी भर्तियां। अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया लेकिन भर्ती का शेड्यूल जारी नहीं हो पाया। इसे लेकर मंगलवार को एचएसएससी की बैठक हुई और सूत्रों के अनुसार आयोग ने ग्रुप सी के 30,000 पदों की तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक सर्विस रूल पर टेक्निकल कुछ इशू है जिसकी फाइल सरकार स्तर पर अटकी हुई है। करीब 1 साल में सोशियो इकोनॉमिक के अंकों व खिलाड़ियों के आरक्षण आदि को लेकर नियमों में बदलाव हुए हैं। यहाँ तक कि कई डिपार्टमेंट बोर्ड निगम में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु की योग्यता भी अलग अलग थी। अब इसे न्यूनतम 18 और अधिकतम 42 वर्ष करने का नियम बनाया है। विभागों को बदलाव की अधिसूचना जारी होती है जिसका अभी क्रम चल रहा है। अभी चल ही रहा है इनका चलेगा ही। ठीक है, इनका कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये 2 अपडेट थी। और गाइज़, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ये नहीं पता कब तक चलेगा, ठीक है।
इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट formnotice.com को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन अपकमिंग जितने भी फॉर्म्स हैं या रिक्रूटमेंट हैं, जो भी एडमिट कार्ड है, रिजल्ट हैं, अपकमिंग रिक्रूटमेंट हैं, उन सब की अपडेट आपको मिलती रहेगी। यू कैन ज्वाइन अस थ्रू द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे ऑलरेडी 65 से 70 हज़ार कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल हैं और ये सारी अपडेट ले रहे हैं। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पेज से भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू you, please follow us, and please subscribe the channel also, and please like and share the video. Thank you so much. Thank you.